ये जो सरजू मैया हैं इनकी उत्पत्ति कहां से हुई। विष्णु भगवान एक बार बैकुंठ में विराजमान थे। सूर्य, चंद्रमा इत्यादि जितने देवता हैं इंद्र सहित पहुंच गए, भगवान का दर्शन प्राप्त कर रहे थे। ब्रह्मा जी भी गए थे और उसी सभा में भूत भावन भोलेनाथ भी विराजमान थे। भोलेनाथ भगवान विष्णु के सुंदर स्वरूप को देखकर मस्त हो गए और लगे डमरू बजा बजा कर नाचने। बड़ा नृत्य किया और भगवान विष्णु जब नृत्य बंद किए भोले बाबा, तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे भोलेनाथ, आप कुछ वरदान मांग लीजिए मुझसे। भोले बाबा ने कहा महाराज देना ही है तो आप अपनी विमल भक्ति दे दीजिए। इस भाव को जानकर भगवान विष्णु के प्रेमाश्रु छलछला आए और आंखों से जो जल टपका ब्रह्मा जी अपने कमंडल में रोक लिए। एक बार महाराज इच्छाकु ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, महाराज अयोध्यापुरी में सब कुछ तो है लेकिन एक नदी नहीं है, बड़ी समस्या होती है। जल के लिए लोगों को त्राहि त्राहि मची रहती है। तो आप अपने तपोबल से कोई एक धारा इधर से निकाल देते तो समाज के लोग हर्षित हो जाते। गुरु वशिष्ठ ने नंदिनी से कहा, नंदिनी तुम ही उपाय बताओ कि कैसे जल लाया जाए। तो नंदिनी ने यही प्रसंग गुरु वशिष्ठ जी से बता दिया कि वो जल जो भगवान विष्णु के नेत्रों से निकला है आज भी ब्रह्मा बाबा के पास सुरक्षित है। यदि आप चाहो तो ब्रह्मा बाबा की तपश्चर्या करके उस जल को अयोध्या जी में ला सकते हो। गुरु वशिष्ठ जी ने 9000 वर्ष बड़ी कठोर तपस्या किया। इनके उग्र तप को देखकर ब्रह्मा बाबा रीझ गए और वशिष्ठ जी से कहा कि बरम रूही बर मांगो। कहा महाराज अपनी पूरी बात बता दिया। फिर क्या था, ब्रह्मा जी जो कमंडल में जल सुरक्षित था उसको नीचे डाल दिए और जब डाले तो ये मान सरोवर में आकर अटक गया। ब्रह्मा जी के मन से बनाया गया जो मान सरोवर है उसी में ये जल आकर रुक गया। भोलेनाथ कहते हैं देवी इसके पहले भी और थोड़ी सी कथा है। कहा बाबा क्या कथा है? अरे कहा ये जल मानसरोवर में बाद में आया, पहले सुमेरु पर जाकर अटक गया और सुमेरु पर ही ये चक्कर काटने लगा। फिर तो देवराज इंद्र का जो ऐरावत हाथी है उसके दोनों दांतों से जब टक्कर मारा गया तो वहां से धारा फूटी और वो जल आकर मानसरोवर में रुक गया। जल आगे बढ़ ही नहीं रहा है, मानसरोवर में आके रुक गया जो ब्रह्मा जी के मन के द्वारा बनाया गया था। फिर गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा जी की तपस्या किया। कहा महाराज वो जल तो आप जो भेजे थे वो तो मानसरोवर में अटका पड़ा है। तो कहा उसका मंथन कीजिए। जब मंथन किए तो मानसरोवर से एक जलधारा फूटी और सीधे नाना क्षेत्रों को पवित्र करते हुए सीधे अयोध्यापुरी में आ गई। यही सरजू मैया हैं। इनका एक नाम भगवान विष्णु के नेत्रों से निकली जो हैं
तो इनका एक नाम नैनजा हो गया। और गुरु वशिष्ठ ने तपश्चर्या करके इनको लाया था, इसलिए इनका नाम एक वासिष्ठी पड़ गया और एक नाम इनका सरजू जी है, जो गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा दिया गया। बोलिए सरजू महारानी की जय।